क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस लॉन्च हो गया है फॉर सेशन 26-27 और इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। लास्ट ईयर के जो एनसीईआरटी का अपडेट था वो क्लास 6th, 7th और 8th की नई एनसीईआरटी की बुक्स क्यूरियोसिटी के नाम से आई थी। इस साल क्लास 9th के सिलेबस में बहुत सारा अपडेशन देखने को मिलता है, शायद अगले साल क्लास 10th का भी हो जाए। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से सिलेबस में अपडेट आई है, मेनली फॉर द साइंस रिलेटेड जो आपके चेंजेस हैं वो कौन से हैं, वो ज़रा जल्दी से हम इसको देखते हैं। नाउ जो एनसीईआरटी ने क्लास 9th का सिलेबस ड्राफ्ट किया है उसमें पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में लैंग्वेजेस कवर हो रही हैं सारी, पार्ट 2 में साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस को कवर किया गया है, जबकि पार्ट 3 में इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग जैसे टॉपिक्स को कवर किया है। तो इस वीडियो में जो हमारा फोकस रहने वाला है वो साइंस के ऊपर रहने वाला है। और जो साइंस का सिलेबस है क्लास 9th का, उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो किया गया है और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ अर्थ साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। चैप्टर्स की अगर बात करें तो चैप्टर के नंबर में कोई खास चेंज नहीं है, 12 के 12 चैप्टर्स हैं, बट हाँ इंटरनल वेरिएशंस बहुत सारा देखने को हैं। तो सबसे पहले हम उसको कवर करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस हैं। बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि बायोलॉजी में जो लास्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली 3 चैप्टर्स थे, अब वो बढ़ करके 4 चैप्टर्स हो गए हैं। जो नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ा है उसमें चैप्टर्स कौन से बढ़े हैं? चैप्टर्स बढ़े हैं हमारे रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी। रिप्रोडक्शन लेसन क्लास 10th का था और इसका बहुत सारा कंटेंट क्लास 12th में भी पढ़ाया जाता है। ये लेसन अब 10th और 12th के बदले कहाँ शिफ्ट हो रहा है? 12th का तो जो होगा, लेकिन ये अभी 9th में रिप्रोडक्शन लेसन आ रहा है। सेकेंड लेसन जो काफ़ी बच्चों को डराता भी था, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इससे डर लगता था, याद करना मुश्किल लगता था, वो लेसन दोबारा से आ रहा है, दैट इज़ डाइवर्सिटी। ये लेसन कोविड से पहले फुल फ्लेज एनसीईआरटी की बुक्स में था, उस कोविड के बाद हट गया। नाउ अगेन इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी। द चैप्टर इज़ डाइवर्सिटी। तो 2 नए चैप्टर्स ऐड होने के साथ साथ कुछ चैप्टर्स में चेंजेस भी देखने को मिले हैं, जैसे सेल के अंदर सेलुलर डिवीजन तो ऐड हुआ था, साथ में कैंसर भी एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके साथ साथ रीसेंट डेवलपमेंट इन सेल बायोलॉजी, ये टॉपिक भी ऐड ऑन हुआ है। टिश्यूज़ चैप्टर में भी कुछ चेंजेस आए हैं, टिश्यूज़ चैप्टर को भी थोड़ा सा और वास्ट किया गया है, उसमें थोड़ा सा और इलेबोरेशन है। मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम का थोड़ा डिटेल स्टडी है, उसकी कैसे केयर है, उसकी इंजरीज़ है, पॉस्चरल केयर है, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेज, ये सब हमारा टिश्यू में कवर्ड है। तो 4 चैप्टर्स तो ये हो गए, और जो चैप्टर डिलीट हुआ है वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसमें 4 चैप्टर्स थे। नाउ द चैप्टर्स हैव बीन रिड्यूस टू, नंबर इज नाउ 3। तो 4 में से 3 चैप्टर कौन सा गया? जो चैप्टर डिलीट हुआ है बुक से, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और जो एग्जिस्टिंग जो चैप्टर्स हैं उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या जो एडिशन हुए हैं टॉपिक के, वो ऐसे हैं। मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन लेसन में बहुत सारे अलग टेक्निक्स जिसमें कि आप सेपरेशन करते हैं चीज़ों का, वो फिज़िकल प्रॉपर्टी पर कैसे चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, उनके कुछ टेक्निक्स हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, जैसे क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, कोएगुलेशन। ये टॉपिक हम मिक्सचर्स वाले लेसन में डिटेल स्टडी देखेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट है, दैट इज़ दी स्टडी ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स, उनके फॉर्मूलाज को लिखना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में जो ऐड हुआ है वो कंटेंट है कोवेलेंट कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे, और आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ को भी हम स्टडी करेंगे। तो ये चेंजेस थे आपके केमिस्ट्री में। फिजिक्स में जो चेंजेस होने वाले हैं वो सबसे लीस्ट चेंजेस हैं। सीधा सीधा एक चैप्टर कट रहा है, दैट इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ है। चैप्टर 5 से चैप्टर्स रिड्यूस होकर के 4 चैप्टर्स बन रहे हैं, और एडिशन भी कुछ खास नहीं है। वर्क एंड एनर्जी का नाम बदल करके वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स कर दिया गया। एज द नेम सजेस्ट, सिंपल मशीन्स का मतलब इसमें कुछ और मशीन्स की हम स्टडी करेंगे, जैसे
पुली, इंक्लाइंड प्लेन एंड लिवर। तो कोर 3 सब्जेक्ट्स हो गए हमारे, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब बात करते हैं हम अर्थ साइंस में। इन्होंने अर्थ साइंस के नाम से इसको इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया है, जिसमें चैप्टर का नाम जो दिया गया है वो अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। ये कहीं ना कहीं हम जूनियर क्लासेस में इसको कवर करते रहे हैं, एनसीईआरटी की पुरानी बुक्स में ये रहा है, और ये दोबारा से मतलब रीशफलिंग में आते हुए ये 9th में आ गया है। जैसे कि इसमें हमने वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब कभी कभी कवर करी हुई हैं। इसके साथ अर्थ को पूरा कनेक्टेड सिस्टम की तरह, सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशंस, स्पेक्ट्रम, स्पीड ऑफ लाइट, उसके बाद सोलर इंटरेक्शन विद द अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर का रोल, विंड, कॉजेज ऑफ विंड, ये हम क्लास 7th में पढ़ा करते थे, कॉजेज ऑफ विंड्स। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कहीं कहीं से थोड़ा बहुत उठा करके इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें लास्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ सिस्टम, जो कि काफ़ी आज के टाइम के लिए बहुत रेलिवेंट टॉपिक है, बिकॉज ह्यूमन का इम्पैक्ट अर्थ सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर ही रहा है, एंड इट्स अ टॉपिक फॉर मेजर कंसर्न। तो इसको इंक्लूड करना मेरे हिसाब से तो कुछ अच्छा ही है। सो यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस कुछ इस तरीके से रहने वाला है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, कमेंट मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। एंड ये वीडियो उन सबके साथ शेयर करिए जिन सबको इनकी ज़रूरत है। अपकमिंग स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये पता चले कि बुक बदल गई है और उनकी पुरानी बुक शायद काम ना आए। अभी बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट कंटेंट हम लोग स्कूल्स में पढ़ाना शुरू कर देंगे। एंड फॉर टीचर्स दिस कैन बी अ वेरी वैल्यूएबल वन। जगह जगह पर आप पॉज करके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।